अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अब तीसरा वनडे मैच खेलना है जो जीत के पाकिस्तान सीरीज जीत सकता है। मगर टेस्ट सीरीज बराबर हुई, T20 सीरीज पाकिस्तान जीता, वनडे सीरीज अगर एक मैच जीत जाते हैं तो पाकिस्तान जीतेगा, अगर अफ्रीका जीतता है तो ऑफकोर्स अफ्रीका जीत लेगा। राशिद लतीफ़ साहब ने दो तीन चीज़ें पोस्ट की अपने फेसबुक के ऊपर, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, मगर उसके साथ ऐड करके मैं एक चीज़ आपको करूंगा। उन्होंने बोला कि बाबर रिजवान, शहीन, हारिस रोव, ये सब क्रिकेटर देख लें आप 7-8 बरसों से मुख्तलिफ टाइम पीरियड बनता है, सब खेल रहे हैं, बट फिर भी आप कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, कंटिन्यूटी नहीं है। लाइक आप एशिया कप में 3 बार भारत से हार गए, अगर वो T20 फॉर्मेट था, रिजवान बाबर नहीं थे, बट एक लंबे टाइम पीरियड से हम खेल रहे हैं मगर कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, वो चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे T20 एशिया कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो। तो दुनिया भर की टीम है, लाइक साउथ अफ्रीका देखें, पाकिस्तान के अंदर कितने मेन क्रिकेटर्स हैं जो उनके यहाँ पर नहीं है। अगर आप काउंट करेंगे आप कहेंगे पूरी टीम तो उनकी है ही नहीं है। जैसे रबादा नहीं है, बुमा नहीं है, जॉनसन, मार्करम, महाराज, मिलर, स्टर्ब्स, ब्रेविस, कोर्डसे और भी काफ़ी लोग बनते हैं जो उनके नहीं हैं। सो ऑस्ट्रेलिया भी देख लें जो इंडिया के खिलाफ खिला रहा है, उसमें भी 4-5 इंपॉर्टेंट प्लेयर जो हैं वो नहीं है। तो राशिद लतीफ़ ने ये कहा कि आप नई प्लेयर को चांस क्यों नहीं देते। मिसाल के तौर पर हसन नवाज, खुशदिल शाह, सऊद शकील, हसीबुल्ला, अब्बास अफरीदी, खुरम शहजाद, आमिर जमाल शाह, नवाज थानी, दानियाल, सुफियान मकीम, फैसल अकरम, तैयब ताहिर, इरफान नियाजी, आकिफ जावेद, कामरान गुलाम, मोहम्मद अली, सलमान मिर्जा, हुसैन तलत, अब्दुल्ला शफीक, उस्मान खान, इमामुल हक और हसन अली, ये वो नाम है जो कंटिन्यूटी के साथ, जिनको कंटिन्यूटी के साथ चांसेस नहीं मिल रहे। मगर इन सब नाम में से एक नाम मैं चुनूंगा, एक नाम मैं चुनूंगा जिसका रिकॉर्ड डोमेस्टिक का बाबर आजम, रिजवान, सलमान आगा तीनों से सिर्फ बेहतर नहीं है, बहुत बेहतर है। वो नाम है कामरान गुलाम। आप जस्ट सर्च मारें, मैं अगर जो बोल रहा हूँ आप प्लीज़ खुद सर्च मार के देख लीजिएगा। उस बंदे के फर्स्ट क्लास 1800, एक इंटरनेशनल के ऑफकोर्स 17 बनते हैं। बाकी जितने भी मैंने आपको नाम लिए ना, बाबर, रिजवान, सलमान आगा या कोई भी और है, उन सबसे बेहतर रिकॉर्ड है इस बंदे का। बट अब उसने अफ्रीका में, आप अभी भी एक इनिंग उठा के देखें जो 50 की थी, काफ़ी तेज़ की थी उसने, और सही है, बुरा प्लेयर नहीं है। बट आपको मैं एक चॉइस देता हूँ, कामरान गुलाम या हुसैन तल्लत। इवन कामरान गुलाम का रोल थोड़ा सा डिफरेंट है, बट हसन नवाज को मैं भी कहता हूँ कि हसन नवाज को रेगुलर चांसेस मिलने चाहिए। मगर हसन नवाज के बारे में हमने गलती की है। उनको जब लाया गया तो बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस खेले नहीं थे, शायद 100 था उनका फर्स्ट क्लास के अंदर, और एक प्लेयर जिसका 1700 बाहर बैठा हुआ है। अगेन कामरान गुलाम को चांस दे, बट हमारा क्या, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, ये अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ये प्रिटोरियस जो अभी साउथ अफ्रीका का ओपनर आ गया, इनको 3 माह पाकिस्तान के सिस्टम में दे दें, अगर बेड़ा गर्क ना हो तो मुझे पकड़ लीजिएगा। ये मैं पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ, ये पागल हो जाएंगे। हमारे यहाँ तो चलो एक सिस्टम है ना, क्रिकेटर्स बेचारे शुरू से ऐसे भुगतते रहते हैं, फिर क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम में आते हैं, सोने पे सुहागा हो जाता है, आदी होते हैं। इनको दें पाकिस्तान के सिस्टम में, आपको नजर नहीं आएंगे। अच्छे खासे क्रिकेटर का बेड़ा गर्क हो जाता है, उसकी वजह बहुत ज़्यादा वजूहत हैं। जो T20 का अच्छा प्लेयर है उसको वनडे में भी दे देंगे, पहले T20 में सेटल नहीं होता, वनडे में भी फेंक देंगे। वनडे का अच्छा उसको, जैसे सलमान आ गया, वनडे में बहुत अच्छा खेले, टेस्ट में, वनडे में एक साल में सबसे ज़्यादा रन है पाकिस्तान के, आपने टेस्ट में T20 में डाला, बेचारा पूरे में फीका लगा, उसका असर वनडे में भी आया। अब जो कल इनिंग खेली सलमान आगा ने, बड़ी अच्छी इनिंग थी अंडर प्रेशर, मगर 65 का स्ट्राइक रेट उस पिच के ऊपर जहां पर वो 40 ओवर के अंदर 250 स्कोर मार रहे हैं। समझ रहे हैं आप डिफरेंस? तो पॉइंट ये कि हम ग्रूम ही नहीं कर पाते हैं। हसन नवाज को भाई, अगर आपके पास चॉइस हो, अगेन हुसैन तलत को मैं हमेशा करता हूँ, अच्छा प्लेयर है, बट अगर आपके पास चॉइस हो हसन नवाज या हुसैन तलत, आप हसन नवाज के साथ जाएंगे। हुसैन तलत और फहीम अशरफ दोनों एक ही प्लेइंग इलेवन में बनते ही नहीं है, कभी नहीं बनते। अब मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान ने इमर्जिंग ए टीम का, यानी ए टीम का अनाउंसमेंट किया है, उधर से भारत की भी ए टीम है। दोनों को तराजू में अभी तोल के देख लें, आपको जमीन आसमान का फर्क लगेगा। आई विश के पाकिस्तान मैच जीत जाए, बट मैं वैसे आपको पेपर का बता रहा हूँ, बहुत फर्क है। बट T20 टीम है, कोई भी जीत सकती है। मगर मैं आपको छोटी सी एक बात बता दूं, पाकिस्तान की जो टीम अनाउंस हुई है ना, उसमें मैं आपको सबका रिकॉर्ड बताऊंगा। ये जो भी एक टीम अनाउंस हुई है, पॉइंट इज उस पूरी टीम में एक प्लेयर ऐसा है जिसकी 170 प्लस की स्ट्राइक रेट है। ए टीम की बात कर रहा हूं, जिसका हम कहते हैं यार ए टीम के लड़कों को ले आए। पूरी में से सिर्फ एक खिलाड़ी ऐसा है जिसका 170 प्लस है, वो है मोहम्मद फाइक, जिसका 205 का स्ट्राइक रेट है। अगर इस साल की T20 फॉर्मेट का आप कर लें, जिसमें PSL भी आता है, नेशनल T20 भी आता है, चैंपियंस T20 कप भी आता है, ये 1-1.5 साल के अंदर जो परफॉर्मेंसेस हैं उसमें उसका 205 का स्ट्राइक रेट है, उसके 200 भी हैं T20 के अंदर। ही इज़ वेरी गुड टॉप ऑर्डर बैटर, ठीक है। मगर हमने पता कैसा बेड़ा गर्क करना, उसको छठे नंबर पर लाना है, क्योंकि ओपनर हमारे पास बहुत हैं, उसको हम छठे नंबर पे लेंगे। जैसे मोहम्मद नईम को कहा गया कि भाईजान तुम भी थल्ले बैटिंग करो। सोचिए आप, मोहम्मद नईम, उसका 164 का स्ट्राइक रेट है, एक यासिर खान है जिसका 150 प्लस का। सो एक प्लेयर ऐसा है जिसका 170 प्लस का है स्ट्राइक रेट, दो प्लेयर ऐसे हैं जिसका 150 प्लस स्ट्राइक रेट है। इसमें यासिर खान भी है, मोहम्मद नईम भी है, बाकी सब नीचे हैं। ये आपकी ए टीम का बता रहा हूं, बाकी सब नीचे हैं।
अब एक और चीज़, एक दो चीज़ें और। अभी हमने ए टीम के अंदर कीपर रखा है कासिक कोरी। अब जस्ट सर्च मारिए पाकिस्तान विकेट कीपर कासिक कोरी, ये से जाइए आप गूगल पे सर्च मारिए और देखिए उसके 9 मैचेस की 7 इनिंग में 63 रन है टोटल। पूरे टी20 करियर में एक छक्का है, पूरे वनडे और टी20 दोनों डोमेस्टिक करियर में एक भी 50 नहीं है। और जो उधर कीपर है ना इंडिया का जितेश शर्मा, उसकी 50s की तादाद काजी गोरे की टी20 में छक्के और चौके दोनों को मिलाकर ज़्यादा बनती है। उसके 11 50s हैं, इसके 7 या 8 चौके छक्के, एक छक्का है बाकी 6-7 चौके हैं। उसकी 50s की तादाद इसके चौके छक्कों से ज़्यादा है। आप अंदाज़ा कर लें फिर क्या होगा। ऑन द डे कोई भी कर सकता है। अगेन नथिंग अगेंस्ट गाजी गोरी, एज ए कीपर उनकी बेहतर हैं, ठीक है, बट टी20 में पीएसएल के 2 मैच खेले, एक में बारी नहीं, 5 आउट हो गए तो उसकी बारी नहीं आई, आप अंदाजा कर लें। नंबर 2, एक मैच में बारी आई और नसीम शाह उससे पहले बैटिंग करके गए, इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेले। सो अभी डार्वन में खेले हैं, उसमें भी बिल्कुल लोअर ऑर्डर के ऊपर बल्लेबाजी की, यानी वो बैट्समैन है ही नहीं, क्योंकि उनका रिकॉर्ड बता रहा है। हो सकता है कल वो MS धोनी बन जाए, गिलक्रिस्ट बन जाए, संगाकारा बन जाए, नो वन नोस। बट आज के दिन की बात करें जब आप टीम में ले रहे हैं तो क्या परफॉर्मेंस है। सो आप कैसे उसको टीम में ले सकते हैं। ठीक है, हो सकता है एज ए कीपर बहुत अच्छा हो और बैटिंग इतनी अच्छी हो, फिर आप उनको लॉन्गर फॉर्मेट में ट्राई आउट करें, और वो भी अभी नहीं, उसमें भी फर्स्ट क्लास में भी 100 है यार। हमारे यहाँ ये लेवल रह गया है किसी प्लेयर का वनडे टी20 में एक 50 नहीं और पाकिस्तान ये खेल रहा है। कभी ऐसा हो सकता, कभी ऐसा हुआ है? ये क्रिकेट इसलिए यहाँ पर पहुंची है, ये सोचने की बात है। इसलिए अब आप एक और चीज़ सुनिए, मैंने भी कई बार जिक्र किया इरफात मिनहास को लिया है, इरफात मिनहास को। अब आप इरफात मिनहास का ना रिकॉर्ड चेक कर लें, मतलब नाम बाजुकत होता है, क्यों खेली जा रहे हैं, हम कहते हैं यार इतने अरसे से तो वो ए टीम से खेल रहे हैं तो उनको ले आओ, क्या हर्ज बनता है। लेकिन आप उनके रिकॉर्ड तो देखिए कि उनके रिकॉर्ड क्या है। अब मैं इरफात मिनहास के बॉलिंग का सुने, 11 मैच में बॉलिंग की है, 6 विकेटें हैं, इकॉनमी 7.97 की। और सुन लें आपके ए टीम में जितने लड़के हैं उनमें से कोई एक भी बॉलर ऐसा नहीं जिसकी लेस देन 6 की इकॉनमी हो, एक भी नहीं है लेस देन 6 की इकॉनमी आपके इसमें। और 7 से नीचे भी 1-2 ही बनेंगे आपको, बाकी किसी की 9 की है, किसी की 8 की है, किसी की 7 की है, ये एक है। मिसाल के तौर पे उबैद को मैं बड़ा रेट करता हूँ, मगर 9.4 की इकॉनमी से रन दिए हैं उसने टी20 के अंदर, 18 मैचेस में 20 विकेट्स हैं। शाहिद अजीज़ थोड़े इंप्रेसिव है मगर इकॉनमी उनकी भी 9 की है। शाहिद अजीज़ ने 15 मैचेस में 23 विकेट लिए हैं मगर 9 की इकॉनमी। मैं इरफात मिनहास के ऊपर आता हूँ, 11 मैचेस में 6 विकेट हैं एज ए बॉलर उनकी, ये है। अब मैं आपको उनकी बैटिंग बताता हूँ। 11 मैचेस में 131 रन हैं, एवरेज 18 की, स्ट्राइक रेट 131 की है। क्या ये वो है जिसपे हम सब शोर में चाहते हैं कि इसको पाकिस्तान टीम में आना चाहिए? अगरचे अभी डोमेस्टिक में 100 किया, फर्स्ट क्लास में थोड़ी बेहतर आ रहे हैं, बट मेरा हमेशा मानना है कोई प्लेयर बहुत अच्छा है, कम से कम 2-4 सीजन खेलने दो यार। 20-22 बरस के लड़के उठाकर टीम में डाल देते हैं, बाद में कहते हैं इनकी टेक्निक अच्छी नहीं है। वो तो पहले ही पता है नहीं अच्छी होगी, क्योंकि डोमेस्टिक तो खेले ही नहीं है वो। हमेशा जिस मर्जी क्रिकेटर से पूछने में कहेगा रेड बॉल में जो रिच है उसको आप किसी भी फॉर्मेट में फिट इन कर। अगर रेड बॉल में कोई रिच है, चौके छक्के तगड़े मार लेता, आप उसको टी20 में ला सकते हैं। और रेड बॉल में ही रिच नहीं है, एक आधा हो ही नहींगा, फिर टेक्निकल। अब क्या हसन नवाज को हम कहते हैं जनरेशनल टैलेंट, पाकिस्तान का बहुत तगड़ा है, अच्छा प्लेयर है, बुरा नहीं है, बट पॉइंट है जहां स्पिन ट्रैक होता है फारिग, जहां सीम होता है फारिग। वजह क्या है? लंबा क्रिकेट खेला ही नहीं है। एक तो 100 था जब वो डेब्यू कर गए, और अब्दुल समद का एक भी नहीं था जब वो डेब्यू कर गए। सो ये पाकिस्तान में हो सकता है। अगेन मैं ये भी मान लेता हूँ फर्स्ट क्लास में किसी के ज़्यादा रन ना हो, फिर भी टी20 दुनिया भर में भी लोग खिला रहे हैं, कोई दो राय नहीं है इसमें, ठीक है। मगर आप उनके टी20 के रिकॉर्ड उठा के देखा करें। मिसाल के तौर पे फाइक है, ये 2 टी20 के 100 हैं। मुझे इस पूरी टीम में 2-3 प्लेयर अच्छे लगे हैं, एक यासिर खान, एक फाइक, एक नईम। उनका नईम का भी कच्चा है, मतलब थोड़ा खेलने दें इनको, ठीक है ना। जैसे यासिर खान खेले हैं 3-4 नंबर पे डोमेस्टिक के अंदर भी जो सीजन चल रहा है। फाइक इज टू गुड, मतलब 2 टी20 के 100 तो है ना कम से कम। लंबी इनिंग खेल, लंबी रेस का घोड़ा नजर तो आ रहा है, छोटे फॉर्मेट में ही सही नजर तो आ रहा है, कुछ है उस बंदे के पास। 205 की स्ट्राइक रेट के साथ रन किए, अच्छे हैं। अब बाकी शाहिद अजीज़ है, ये मुझे थोड़े इंप्रेसिव लगे हैं। बॉलिंग में उसने 15 मैचेस में 23 विकेट्स लिए, इकॉनमी थोड़ी ज़्यादा है, मगर बैटिंग के अंदर 11 मैचेस में 114 रन हैं, एवरेज 11 की है, स्ट्राइक रेट 154 का है। स्ट्राइक रेट ठीक है, एवरेज थोड़ी कम है। अब हम इनको क्या बोल देंगे? ऑलराउंडर। मुझे अब्बास अफरीदी थोड़े बेहतर लगते हैं, अगरचे वो इस टीम के अंदर नहीं है, मगर बॉलिंग बैटिंग दोनों में ठीक है। हम उनको थोड़ा ग्रूम, असल में क्या होता है आपके पास रॉ आता है, अब उसको ग्रूम कितना कर पाते हैं ये मैटर कर रहा होता है। अब मैं आपको मुख्तसरन बाकी सबकी बता दूं ताकि आपको अंदाजा हो। मां सदाकत ये इसके सबसे ज़्यादा रन है, मां सदाकत के, ये जो आपकी टीम बनी है उसमें। इज एन ओपनर बैट्समैन, बट आप इसको मिड ऑर्डर खिलाएंगे क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा ओपनर है। सो आप मजबूरी है आपकी, आई डोंट नो। सुनिए, 19 मैचेस 19 इनिंग में 493 रन हैं, एवरेज 30 की है, स्ट्राइक रेट 135 का है।
350 हैं, टोटल 16 छक्के। यासिर खान 17 मैचेस 469 रन हैं, 27 की एवरेज है, 152 का स्ट्राइक रेट है, 100 है इनका। नईम जो हैं 15 मैचेस में 384 रन है, एवरेज 25 की है, स्ट्राइक रेट 164 का है, 27 छक्के मारे हुए हैं, 26 छक्के यासिर खान ने भी मारे हुए हैं। मगर नईम के ना आखिरी 4-5 इनिंग बहुत तगड़ी है, उससे पहले थोड़ी सी यानी नज़र आता है कि शायद टेक्निकली थोड़ा सा वीक है, इसको रेड बॉल के कम से कम 2 सीज़न 3 सीज़न खेलने देने चाहिए। उसके बाद आप कहें, आप क्या करते हैं, कच्चा तोड़ के ला देते हैं इंटरनेशनली, फिर आप कहते हैं यार बहुत जल्दी की थी। इवन कब हसन नवाज के बारे में आप ये कह रहे हैं, तो आपको पहले भी हम ही कह रहे थे भाई साहब जल्दी किया आपने। जनरेशनल टैलेंट है मगर थोड़ा ग्रूमिंग प्रोसेस भी तो होता है किसी का। अच्छा जी, शहजाद 12 मैचेस में 246, मोहम्मद शहजाद 246 रन हैं, एवरेज 20 के, स्ट्राइक रेट 123 का है, 150, 10 छक्के मारे। मुबशिर, अगेन मुबशिर का बहुत नाम है, घर से पीएसएल में नहीं खेले हैं, बट उनकी भी अब चीज़ें देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वो शाइनिंग नहीं है। 11 मैचेस में 238 रन हैं, 238 रन, एवरेज 23 की, स्ट्राइक रेट 146 का, 10 छक्के। फाइक 5 मैचेस 228 रन, मैचेस कम हैं, खेले कम हैं, 228 रन हैं, एवरेज 40। ये लेकिन इस पीएसएल में देखिएगा ये लड़के को आप, फाइक, आई एम टेलिंग यू, जस्ट टेक नोट ऑफ हिज नेम, मोहम्मद फाइक। 228 रन हैं 5 मैचेस में, एवरेज 76 की है, स्ट्राइक रेट 205 का, 100 है, 150 है। ठीक है जी। इखलाक 8 मैचेस में 183 रन है, एवरेज 22 की है, स्ट्राइक रेट बहुत कम है, 113 का, 150 है। कीपर में पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है, आई एम टेलिंग यू। अब जो टीम में रखे हैं, आप किसी और को उठा के देखेंगे आपको बेहतर लगेंगे, मगर जो बेहतर लगेंगे वो भी कोई आइडियल पोजीशन पे नहीं। मैं इखलाक और साद का जिक्र करता हूँ, मगर ये भी कोई आइडियल पोजीशन नहीं है। हाँ, इनसे बेहतर है, ये आप कह सकते हैं। इरफान नियाजी 10 मैचेस में 165 रन, एवरेज 20 की, स्ट्राइक रेट 132 का, ही इज़ द कैप्टन। साद मसूद जो हैं 12 मैचेस में 163 रन है, एवरेज 22 की, स्ट्राइक रेट 136 का है। सो ये है ओवरऑल। अब गाजी गौरी का मैं आपको बता चुका हूँ, शाहिद अजीज़ का भी बता चुका हूँ, इरफात मिनहास का बता चुका हूँ, तो ये आपके पास और बाकी बॉलिंग में देखें, शाहिद अजीज़ का मैं बता दिया। अहमद दानियाल 9 मैचेस में 10 विकेट हैं, 7.9 की इकॉनमी है। सलमान 6 मैचेस में 9 विकेट्स हैं, इकॉनमी 6.15 की, बेहतर इकॉनमी है। साद मसूद 13 मैचेस में 9 विकेट हैं, इकॉनमी 8.3 की है। और इनकी बैटिंग में 12 मैचेस में 163 रन है, 136 का स्ट्राइक रेट है, 22 की एवरेज है, एवरेज ये बस ठीक है, बीच वाली लाइन में है। मास सदाकत की एज ए बॉलर 10 मैचेस में 7 विकेट है, इकॉनमी 7.2 की है। मुबशिर खान की 8 मैचेस में 8 इनिंग्स में, एक्चुअली मैचेस जैसे 7 मास सदाकत उनके 20 मैचेस बनते हैं, मगर बॉलिंग उन्हें 10 में की है। 7 विकेट्स हैं उनकी। मुबशिर खान की 8 इनिंग्स में 7 विकेट हैं, 6.75 की इकॉनमी है। इरफात मिनहास का बता चुका हूँ, 11 इनिंग्स में 11 मैच ही खेले उन्होंने, 6 विकेट्स हैं, 7.97 की इकॉनमी। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लगता है कि यार नीचे भी कुछ खास नहीं है। उसकी वजह पता क्या है, जल्दी तोड़ना। ये कभी ए टीम की तरफ से खेल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती कैसे आपने इतना इजी वे दे दिया। कोई ऐसे आराम से खेलता है, कोई बेचारा कामर गुलाम जैसा बैठा है, उसकी बारी नहीं आती है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मुझे लगता है कि ग्रूमिंग प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, और इसका मतलब ये नहीं कि प्लेयर चंगा लग गया, 2 छक्के या लत के छक्के मार रहे हैं तो आप उसको ए टीम में डाल दें, जैसे आपने गाजी गौरी के साथ किया। इसका मतलब सिर्फ ये है आप उनको रेड बॉल सीजन खेल दें। एज ए कीपर गाजी गौरी इज़ वेरी इंप्रेसिव, मगर एज ए बैटर वो रन नहीं बना रहा, उसको 4 सीजन 3 सीजन खेलने दें, उसके बाद लाइन जहाँ पे भी लाना है आपने। ए टीम इतनी आसान नहीं जितना हमने बना। हमने तो डोमेस्टिक से ज़्यादा, हम जिसे बोलते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट के कोई लड़के प्लेयर अच्छे खेलते हैं, उठा के आप उसको ए टीम में डाल देते हैं। ये कौन सा लेवल है? फिर एक्सपोज होते हैं, आप कहते हैं हमारा सिस्टम ही ये रह गया। सिस्टम हमारा बेहतर है, बट आप डोमेस्टिक के लड़के लेते ही नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।